बच्चों, आज श्रद्धा मनु काव्य अपने समाप्ति की ओर है। आपने देखा विभिन्न पद्यांशों में, अवतरणों में आपने देखा कि किस प्रकार हताश, निराश, जीवन से निराश मनु के हृदय में जो है श्रद्धा जो है आशा का संचार करती है। वह मनु जो प्रलय के बाद हताश हो चुका है, उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ तप करना ही जीवन का ध्येय है। ऐसे में मानव कल्याणार्थ श्रद्धा जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है और उस हताश, निराश व्यक्ति के हृदय में उत्साह भरती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। दुख के बाद जो है सुख का स्वर्णिम प्रभात होता है। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस काव्य की रचना की है और मानव को संदेश देने का भी प्रयास किया है कि किस प्रकार यदि व्यक्ति सब कुछ हार जाए लेकिन उसके अंदर जो है जीतने की ललक हो, कुछ करने की ललक हो, कुछ पाने की ललक हो, तो व्यक्ति जो है सब कुछ पा सकता है और पुनः खड़ा हो सकता है। अभी मैंने बोला छायावादी, तो छायावाद किसे कहते हैं बच्चों? काव्य की वह विशिष्ट पद्धति जिसमें रूढ़िवादी भावनाएं प्रकट की जाती हैं, छायावादी कहलाती है। यह काव्य थोपी नैतिकता और रूढ़िवादी आदर्शों के प्रति विद्रोह करता है। इसमें मध्यम वर्ग की असंगत की भावना तथा जीवन संघर्ष से पलायन की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। और कुछ प्रमुख छायावादी कवि जो आपके कोर्स में सभी हैं लगभग, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी, निराला जी और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी, ये सबको पढ़ना है। सिर्फ साहित्य वर्ग के छात्रों को निराला को पढ़ना है, बाकी सभी वर्ग अर्थात विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के छात्रों को निराला जी को नहीं पढ़ना। आगे की व्याख्या देखिए, अंतिम पदावली है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। पटे सागर का मतलब समुद्र जो है ऊपर तक भर जाए, पट जाए। और बिखरे का मतलब इधर उधर, ग्रह पुंज यानी ग्रहों का समूह। प्रसंग क्या है? श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। ये पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। वह जीवन से विरक्त मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है। सृष्टि की बेल पल्लवित हो, पुष्पित हो सके, इसके लिए वह क्या करती है? उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सृष्टि को बढ़ाने में तैयार है, तत्परता के साथ तैयार है। और वह मनु के मन में जो भी शंकाएं उसको निर्मूल बताती है और उसे प्रेरित करती है कि शीघ्र ही मानवता की कीर्ति सर्वत्र फैलेगी यदि तुम्हारे अंदर उत्साह हो। व्याख्या देखिए प्रथम 4 पंक्तियों की। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी को पूर्णता प्राप्त करें। भूतल पर पूर्ण। तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ही उफनते हुए सागर, यानी जो ज्वार है, समुद्र में उठने वाली जो ज्वार है, जो उफान है, वह तुम्हारे कठोर परिश्रम से ही पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे। कहने का तात्पर्य, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, वह सारे ग्रह नक्षत्र यदि तुम अपने कर्म करोगे, सकारात्मक दिशा में
तो वह सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव जो है तुम्हें देने लगेंगे। महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखियां जो है चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। यानी जो जागृत ज्वालामुखी है वह किस में बदल जाएगी? शांत ज्वालामुखी में। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन तुम अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। अंतिम उसमें देखते हैं, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। सदर्प का तात्पर्य क्या है? घमंड, गर्व। लेकिन घमंड ही नहीं होगा यहाँ पे, गर्व के साथ। अनिल वायु का पर्यायवाची है, भू पृथ्वी का है और जल जानते हैं। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कभी न कभी अपना विकराल रूप जब धारण कर लेती हैं तो मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर देती है। बच्चों, आगे की पंक्तियों में क्या कहती है श्रद्धा? श्रद्धा आगे कहती है, यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में तल्लीन हो जाओगे, यानी लग जाओगे, तो सागर, ग्रह, नक्षत्र, ज्वालामुखी जैसी जो आपदाएं हैं उनकी चिंगारी को पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाएगी। और आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। बच्चों, इसी संबंधित प्रसंग में दिनकर जी की भी पंक्तियां कुछ याद आती हैं जिसे आपको पढ़ना है। रामधारी दिनकर ने कहा है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का यह ताप, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। संबंधित व्याख्या ही इसका भावार्थ होगा, अर्थ होगा। आप चाहे तो इसे काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रबंधात्मक ये शैली है, उपमा अलंकार है, विभिन्न प्रकार की प्रतीकों से तुलना की गई है, अनुप्रास भी है और शांत रस मिल रहा है। गुण जो है प्रसाद है और शब्द शक्ति अमिधा और लक्षणा। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूब उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त विकल बिखरे हैं झोर निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र मतलब उत्स यानी स्रोत। अभ्युदय का मतलब जो है उत्थान से है। डूबे उतराए का मतलब डूबना और उतराना, ऊपर आना। अब इसका व्याख्या देखिए। श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय देखा कि इस पृथ्वी को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूटे, जिनके परिणाम स्वरूप समस्त द्वीप और कच्छप आदि जीव जंतु जो है उसमें क्या होने लगे, डूबने और उतराने लगे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। श्रद्धा का कहने का तात्पर्य है कि मानवता महाप्रलय भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व बचाने में सफल हुई। तब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की संख्या जो है वह निर्मूल है। आगे और भी प्रेरित करती है वो। शक्ति के विद्युत कण वाला देखिए। व्यस्त का मतलब अलग थलग, विकल बेचैन, निरुपाय का मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ जो होता है, खड़ा कुछ उसके बस में ही न हो। समन्वय का मतलब मिलन। आगे की पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं
तब उनके शक्ति में अपरंपार वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब मानव अपनी शक्ति को संचित न करके इधर उधर बिखेरता है, तब उस मानव का अस्तित्व जो है अस्तित्व विहीन रहता है। किंतु वही अगर एकता के सूत्र में बच जाए, समन्वित हो जाए, विश्व भर को जीत लेने की शक्ति हो जाए, मतलब इच्छा हो जाए, तो उसमें अपरंपार शक्ति आ जाती है और मानवता जो है अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो बच्चों, यह बहुत जो है, जो भी छात्र, जो भी लोग इस वीडियो को, जो भी चैनल को देख रहे हैं, इसे देखें और सब्सक्राइब करें।